हम लोग अब माधुर्य कादम्बनी की द्वितीय अमृत वृष्टि को शुरू कर रहे हैं और इस पे पहले दो चीज़ों को पढ़ेंगे हम। द्वितीय अमृत वृष्टि इस माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ में द्वैत और अद्वैत सिद्धांत के विषय को लेकर वाद विवाद का अवकाश नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उन सिद्धांतों को जानना चाहते हैं तो ऐश्वर्य कादम्बनी ग्रंथ में देख सकते हैं। अब देखिए बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं। बात सिंपल है। भक्ति के तत्व को स्थापित करने के लिए भगवान का तत्व श्रेष्ठ है कि निर्विशेष ब्रह्म श्रेष्ठ है, ये सब बात आप लोग कई बार क्लासेस में सुन चुके हैं। वो जरूरी है समझना कि निर्विशेष ब्रह्म की उपासना सर्वश्रेष्ठ है कि साकार रूप की उपासना श्रेष्ठ है। तो अब यहाँ पर ये ग्रंथ भक्तों के लिए लिखा गया है। वो अज्यूम कर लिया जाता है कि बात वो पहले समझ लिए कि भगवान की उपासना सर्वश्रेष्ठ है, और कुछ हद तक उधर बता भी दिया गया था कि भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म के स्रोत हैं इत्यादि इत्यादि। तो उस पे उधर वहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और एक थोड़ी अजीब सी बात है, मैं पहले भ्रमित हो गया था। ऐश्वर्य कादम्बनी ग्रंथ जो है ये श्रीला बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, लेकिन ये उसको रेफर नहीं कर रहे हैं। ये अपने ही लिखे हुए ऐश्वर्य कादम्बनी ग्रंथ को रेफर कर रहे हैं कि वहाँ देख लीजिएगा, लेकिन वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो ये सब बात बोल करके आगे बढ़ जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे द्वैत सिद्धांत सही है या अद्वैत सिद्धांत सही, इसकी चर्चा वह नहीं कर रहे हैं। तो उसको अन्य ग्रंथों से समझ लेना चाहिए। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। साधन भक्ति तथा उत्तमा भक्ति का स्वरूप। यह तो हमने सुना था कि भक्ति के स्वरूप के संबंध में कि भक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है, स्वप्रकाशक है, इत्यादि इत्यादि, सर्वव्यापक है, कोई भी कर सकता है। अब साधन भक्ति तथा उत्तमा भक्ति का स्वरूप क्या है यह हम समझेंगे। ज्ञान कर्मादि से अमिश्रित इंद्रिय रूप क्षेत्र में आविर्भूत होने वाली शुद्ध भक्ति एक कल्पलता के समान है। एक एक सेक्शन को समझिए। भक्ति देवी लता के समान है, तो इसलिए एक बात तो समझ में आना चाहिए कि लता को हमेशा आश्रय की जरूरत होती है, वो पेड़ के समान नहीं है। यद्यपि भक्ति ट्री बोल देते हैं, लेकिन भक्ति इज नॉट अ ट्री, भक्ति से लता, क्रीपर। दूसरा बात, ज्ञान कर्मादि से अमिश्रित, मतलब उसमें ज्ञान का सहारा नहीं ले जा रहा है। निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान है कि निर्विशेष ब्रह्म क्या होता है, उसकी धारणा करें, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं और रिसर्च नहीं होती वहां पे। और कर्म मतलब कर्मकांड, उन सबसे मिश्रण नहीं होना चाहिए। ये भक्ति का सिस्टम है। वैसे तो इसमें बहुत व्याख्या हो सकती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप सुने हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान शून्य नहीं है। भगवान के बारे में तो हम ज्ञान होगा ही नहीं तो भक्ति कैसे करेंगे। लेकिन वो ज्ञान भक्ति को ढकने वाला नहीं होता है। जो निर्विशेष ब्रह्म की बात होती है उसमें व्यक्ति सोचता है कि मुझ में भगवान में भेद है ही नहीं। तो इस तरह का अगर ज्ञान का कोई व्यक्ति अनुशीलन करेगा तो क्या वो भगवान की भक्ति कर पाएगा? आप किसी की भी सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि उसमें और मुझ में भेद क्या है। तो भेद को ही गायब करने वाला ज्ञान जो है, भेद को, जीव और परमात्मा को, भगवान के बीच में जो भेद है उसको गायब करने वाला ज्ञान अगर अनुशीलन करता है तो उससे भक्ति ढक जाती है। तो ऐसा ज्ञान नहीं। लेकिन आप देखिए ना, श्रीमद् भागवतम को हम श्रवण करते तो ज्ञान तो है भगवान के बारे में। और कर्म क्या? कर्म के देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति 24 घंटे भक्ति करे। स्नान भी करना होता है, कहीं नौकरी पे भी जा रहा है और भी कुछ कार्य करने हैं, शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब कर्म क्या भक्ति को ढकने वाले हैं? ये नहीं, भक्ति को ढकने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर किसी के मन में ये आने लग जाए कि अरे अब मैं अगर दुर्गा जी की पूजा नहीं करूंगा या शिव जी की पूजा नहीं करूंगा तो अब मैं मेरी जो है भक्ति नहीं बढ़ेगी। हमारे मन में एक बात आ रही कि हम बोल दें, क्योंकि सब कभी कुछ होगा तो लोग उसके अलग अलग बातें समझने लगते हैं। देखिए, एक अभी हम लोग पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए हैं, तो हम लोगों पर कोई अगर नकारात्मक ऊर्जा, कहीं प्रेत वेत आ जाए या कोई तंत्र मंत्र भेज दे और हम लोग अफेक्ट हो जाए तो हम लोग आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी पे सब चीज़ें कार्य नहीं करती हैं। लेकिन अब जो भक्त निम्न स्तर पे उससे प्रभावित हो जाता है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के पास जाकर के कुछ वो झाड़ा करवा लिया, कर लिया, तो उसके तो वो नेगेटिव एनर्जी हट गई तो अपना भक्ति कर पा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको बुखार होता है तो हरे कृष्ण नहीं करते हैं आप। बुखार आपका हरे कृष्ण से नहीं जा रहा है, आपको बुखार के लिए जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, वो दवा देता है, वो ठीक कर देता है। तब जैसे डॉक्टर के पास जाने से शरीर में कोई रोग हुआ है, डॉक्टर के पास जाने से आपकी भक्ति के प्रति विश्वास तो कम नहीं हो रहा है।
उसी प्रकार से अगर आप कोई नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए कोई आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी के पास चले जाते हैं, भाई हमारी जो नेगेटिव एनर्जी हटा दो या और क्लेम कर दो, जो कुछ भी है, उससे आपकी भक्ति नहीं नष्ट हो रही है। ऐसा नहीं कि आप स्वीकार कर ले कि कृष्ण की कोई और वही व्यक्ति भगवान है, ऐसा ना होता है। जैसे मेरी बार नाभि डक गई थी, नहीं बाबा जी के पास गए, यहाँ पे एक बाबा जी थे, वो मंत्र बोले, नाभि खिसक गई। अरे अब वो नाभि को ठीक कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी भक्ति ठीक कर देंगे, उन्हें भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता है। इस जगत में बहुत से लोगों के पास कुछ सिद्धियां होती है, या से मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी देखे और कहे कि प्रभु जी बताइए कि हमारे को भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अब आपकी भक्ति ढक गई उससे। तो वहां जो कुछ कर्म कर लिया उसने, तो वह अब सोच रहा है कि पामिष्ट ये बता देगा कि आपकी भक्ति कैसे बढ़ेगी। ये सब गलत बात है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं कि इस जगत में रहते हुए व्यक्ति को बहुत सारे कर्म करने पड़ सकते हैं, बट इसका मतलब अगर वह कर्म उसकी भक्ति को ढकने लग जाएं, व्यक्ति यह सोचने लग जाए कि मैं ये कर्म करूंगा तो इससे मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, ये उसकी भक्ति को ढकने वाली बात हो जाती है। बट अदरवाइज अब कुछ जो शरीर के लिए आवश्यक है वो करना पड़ जाए किसी व्यक्ति को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी भक्तों को भी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन लोगों को भी क्या कहते हैं, वो सेडेटिव से कुछ लेने पड़ सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तब उससे क्या भक्ति रख जाएगी? जब ऐसा तो नहीं कि सेडेटिव लेगा तो भक्ति बढ़ जाएगी या नहीं लेगा तो भक्ति नहीं बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप शायद उम्मीद है कि बात को बैलेंस वे में समझ पाएंगे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? अरे नहीं है तो क्या चिंता कर रही है डिप्रेशन है, ये है, प्लान निमकाना, ठीक है। जो नहीं है तो कोई परेशान मत अच्छा, तो हम बातों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ज्ञान और कर्म से अमिश्रित, मतलब भक्ति बढ़ाने के लिए व्यक्ति ज्ञान और कर्म का आश्रय नहीं ले रहा है, ठीक है। उस भक्ति कल्पलता का कोई भाग्यवान मनुष्य ही आश्रय लेता है, मतलब सभी लोग भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। वह सौभाग्यवान जीव मधुकर या भ्रमर की भांति व्रत धारण कर केवल मकरंद रस का पान करता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करता। मतलब भगवान की भक्ति करके वह भगवान की भक्ति ही प्राप्त करना चाहता है, वो और कुछ स्वर्ग या और कुछ नहीं प्राप्त करना चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता। उसी प्रकार जिन्होंने केवल भक्ति रस का पान करने के लिए भगवत सेवा के अतिरिक्त समस्त प्रकार के फलों के त्याग का व्रत धारण कर रखा है, वे ही इस भक्ति लता का आश्रय ग्रहण करते हैं। ये कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे भ्रमर केवल रस को पकड़ता है, वो फूल के दुर्गुण सद्गुण से कुछ मतलब को नहीं है, सार को पकड़ता है, उसी प्रकार जो भक्ति रस का पान करने के लिए भगवत सेवा के अतिरिक्त समस्त प्रकार के फलों के त्याग का व्रत धारण कर रखा है जिन्होंने, मतलब भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा तो चलिए लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ भौतिक चाहते हैं, तो फिर भक्ति का सुख नहीं मिलता, एटलीस्ट उस टाइम तक जब तक वो चाहते रहते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं बात? भक्ति कर रहा है, अब कहे कि भक्ति कर रहा हूं, उससे मुझे नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, पैसा मिल जाए, ये बहुत अन्य जितनी भी इच्छाएं होती हैं, तो अब भक्ति कर रहा है तो वो भक्ति जो है उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? तो ऐसा व्यक्ति फिर भक्ति के सुख का आस्वादन नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट जब तक वो इच्छाओं को मेंटेन किया हुआ है। आई थिंक सिंपल सी बात है। तो ऐसा नहीं, वो भक्ति करके केवल भगवान की भक्ति को ही प्राप्त करना चाहता है, ऐसा उसने व्रत लिया हुआ है, वे ही इस भक्ति लता का आश्रय ग्रहण करते हैं। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में उस श्लोक की व्याख्या करते हुए कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई जीव गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति की लता का बीज प्राप्त करता है। तो बीज का क्या मतलब है? बीज है मतलब वासना, इच्छा कि मैं भगवान की भक्ति को प्राप्त हो जाऊं। अब लफड़ा मतलब कॉम्प्लिकेशन बात यह है कि गुरु तो यही बोल रहे हैं, लेकिन अधिष्ठान के भेद अलग अलग हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आया, मान लीजिए इस्कॉन में आया, अब वो सोचेगा अरे मैं कोई सेंटर का इंचार्ज बन जाऊं, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, या इससे मुझको धन आदि प्राप्त हो जाए। तो अब वह हरे कृष्ण मंत्र ही जप रहा है, वो दीक्षा भी प्राप्त कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके मन में जो अन्य वासनाएं हैं ये उसको शुद्ध भक्ति के पथ में आने में रोकेंगी। कुछ आप समझ ही पा रहे होंगे बात? तो वो गुरु प्राप्त करके भी उस बीज को नहीं प्राप्त कर पाएगा। इफ ही हैज अन्य अभिलाषिता बीज, वो जो अन्य प्रकार के बीज हैं, अन्य इच्छाओं के बीज हैं, वो फलित होने लग जाएंगे। भक्ति करेंगे लेकिन अब अन्य चीजें प्राप्त होने लग जाएंगी, और वो सोचेगा कि यह मुझे भक्ति मिल रही है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, भक्ति बढ़ रही है तो कथा में रुचि होगी और नाम में रुचि होगी। ये हम लोग ने हरि भक्ति विलास में हरि नाम चिंतामणि में स्पष्ट सुना था।
इसके अलावा जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, दैट मे नॉट नेसेसरली शोइंग एडवांसमेंट इन भक्ति। मान लीजिए बहुत बड़ा बंगला मिल गया, इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। बहुत सम्मान प्राप्त हो गया, भक्ति से कोई संबंध नहीं है। भाई सम्मान किसको मिल रहा है? शरीर से। भक्ति तो आत्मा को मिलनी चाहिए ना। तो अगर नाम में सुख मिल रहा है, कथा में आग्रह मिल रहा है, तो अब समझ में आना चाहिए कि हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है। किसी को कुछ टेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हो, कभी जब करना अच्छा लगता है। ये मेरा अनुभव, विद माई लिमिटेड स्कोप, जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति में प्रगति करने की इच्छा नहीं होती है, एटलीस्ट जब तक नहीं होती है, वो जप के प्रति कभी सीरियस नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वो तो करना ही नहीं है, वो इधर घूमेगा उधर घूमेगा, ऐसे करेगा, उसको उस क्षेत्र में प्रगति करनी ही नहीं है। वो जब उसकी टेस्टिंग हो जाती है। इतनी बार मैंने इसको अनुभव किया है। वो सबसे बड़ा पनिशमेंट लगता है। और बाद में भी इवन ऐसे लोग दीक्षा भी ले लेते हैं, उनसे पूछो आपका जब का क्या सीन चल रहा है। मुझे अच्छे से याद है, एक व्यक्ति हमको बाईपास करके, कि मैं रोकने वाला नहीं था उसको, लेकिन बाईपास कर दीक्षा ले लिया। अब मैं पूछा हूँ कि जब क्या करते हो, तो पंडित जी बन गए हैं, वो दूसरों के लिए जब करते, दूसरे मंत्र होता है ना, वो जो पैसे दे करके होता है। तो हमने कहा चलिए आप वो कर भी रहे हैं तो कम से कम सुबह 16 माला तो कर लीजिए, उसके बाद आप करवाइए। नहीं, वो टाइम नहीं मिलता। अब देख रहे हैं बुद्धि कैसे घूम रही है। यजमान कितना देगा? मैं चुटकी लिया, वो प्रोफेशनल कथाकार बन गए, तो मैं उनसे चुटकी लिया, अच्छा कितना देगा? अरे खुश हो जाएगा तो लाख रुपए देगा। हमने कहा तो क्या स्थिति हो गई इनकी? तो समझा ही नहीं ना कि शुद्ध भक्त से दीक्षा के लेने का क्या मतलब होता है। जो आपके गुरुजी कभी किए ही नहीं, उसी को आप रोज कर रहे हैं, तो आप शिष्य हो गए। तो आप देखिए, मैं नाम ले रहा हूं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के वो शिष्य हैं। ब्राह्मण दीक्षा भी शायद है, मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट इनिशिएशन तो है। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज शुद्ध भक्त हैं। तो शुद्ध भक्त एक इस प्रकार का बीज कैसे देगा? नहीं, वह तो भक्ति का ही बीज दे रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति ले कुछ और रहे हैं, एटलीस्ट फॉर नाउ। अब बाद में उनको अकल आ जाए अलग बात है, अभी तो वह कुछ और बीज लेके चल रहे हैं। देखिए, पेट पालने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर रहे, मजदूरी भी कर ले, लेकिन भागवत को इसलिए ना बोले कि भाई इससे पैसे आएंगे, यजमान कितना पैसा देगा, खत्म, फिर भक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम भक्ति कर ही नहीं रहे। हम इस बात पे बोल रहे थे कि बहुत विरला कोई व्यक्ति इस भक्ति लता का आश्रय ग्रहण करते हैं। मतलब उसका विवेक होना चाहिए कि भाई ये सब चीजें जो है ना भौतिक, ये सब हमको संतुष्ट नहीं करने वाली। अगर आपको पता हो, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार इस बात को बोले हैं कि दीक्षा कब लेना चाहिए, और 11वें स्कंद से वो कोट करते हैं कि जब व्यक्ति को दिखने लग जाए कि भाई जगत में लोग पति पत्नी के रूप में आ रहे हैं, लेकिन वो सारा जो योजना है उससे किसी को सुख नहीं मिल रहा है। दुख हत्या एवं, क्या श्लोक महाराज कई बार बोलते हैं, दुख की हत्या करने के लिए दुख खत्म हो जाए और सुख मिल जाए, लेकिन सुख मिलता नहीं है और दुख जाता नहीं। जब व्यक्ति को ये दिखने लग जाए तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम, तब उसे गुरु के पास जाना चाहिए और श्रेय की जिज्ञासा करनी चाहिए। जब श्रेय की जिज्ञासा होगी तब ना मेरे को कुछ मिलेगा। अब ऐसी जिज्ञासा होती ही नहीं लोगों की। इसीलिए वस्तुतः दीक्षा लेने से पहले व्यक्ति थोड़ा सा जप कर ले, अच्छे 2-4 साल 5 साल अच्छे से नियमित रूप से जप करे, और थोड़ा इन लताओं को काट दे अच्छे से। नहीं तो गुरुजी के पास जाने के बाद भी वही सोचेगा कि हम अमेरिका चले जाएं, हम यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, या एनी अदर मटेरियल डिजायर्स। नॉट अ गुड आइडिया टू टेक इनिशिएशन सो फास्ट। पहले खुद चेक कर ले कि व्यक्ति क्या भक्ति में प्रगति करना चाहता है या नहीं। देखिए, अनर्थ रह सकते हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा तो होनी चाहिए ना भक्ति में प्रगति करने के लिए। यही बात बोल रहे हैं, भक्ति लता का आश्रय ग्रहण करते हैं। बहुत अच्छे टॉपिक हैं, कुछ प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं, हम देख लेते हैं। इच्छा तो रहती है स्वाभाविक रूप से, तो क्या करें कि इच्छा ना हो? आपकी क्या इच्छा, जिस भक्त ने प्रश्न किया है? अमेरिका जाना चाहते हैं? देखिए, स्वस्थ रहने की कामना ये भक्ति के विपरीत नहीं है। स्वस्थ कोई व्यक्ति रहना चाहे तो भाई स्वस्थ नहीं रहोगे तो भक्ति कैसे करोगे? तो ये तो हम सुने हैं प्रभुपाद जी से, स्वास्थ्य फिर साधना फिर सेवा, दैट्स ऑल राइट, दैट्स नॉट अ मटेरियल डिजायर। देखिए, मटेरियल नीड और मटेरियल डिजायर में अंतर है। अगर आपको भूख लगे और आप कहें कि भाई हमको प्रसाद मिल जाए, तो क्या ये मटेरियल डिजायर है? ये आपकी नीड है। अगर नींद आ रही है और आपको सोने के लिए चाहिए तो वो मटेरियल नीड है। बट मटेरियल डिजायर मतलब समझ रहे हैं, जो हमारी आवश्यकताएं नहीं उसको बढ़ा बढ़ा करके व्यक्ति चले। जैसे प्रैक्टिकली मेरे को भाई यार ई बाइक पे काम चल जाता है, अब हम उन्हें कार लें, टेस्ला लें, ये लें, तो टेस्ला सुनते मुझे तस्ला याद आता है नहीं आओ ये ले लें, वो ले लें, ऐसे करके है ना। तो ये सब चीजें जो हैं मटेरियल डिजायर्स में आ जाती हैं।
गुरु हमारे सारे पाप ले लेते हैं, दीक्षा देकर तो उनके प्रति कुछ तो सम्मान या समर्पण तो होना ही चाहिए। समझा नहीं इसका मतलब क्या हुआ, क्यों कह रहे हैं, नहीं समझाया। भक्ति लता का आश्रय कैसे लें समझ नहीं आ रहा। अरे यही मतलब है कि वैष्णवों की संगति में आकर व्यक्ति भक्ति करे और भक्ति की वासना से भक्ति करे। अच्छा ये बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप मान लो आम का पेड़ लगाते हो, नहीं आम का पेड़ नहीं, जो लता पे चलते हैं, कि मान लीजिए कोई लता आपने लगाई, रजनीगंधा का लता होती है क्या, नहीं पेड़ होता है, पेड़ता है। मान लीजिए कोई लता है जिसपे फल आने वाला है आगे भविष्य में, अंगूर, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आप अंगूर का बीज डाल रहे हैं क्या करने के लिए, करेले खाने के लिए। तो भक्ति लता का आश्रय ले रहे हैं कि मतलब उससे हमको कुछ फल प्राप्त होगा। तो वो फल क्या है भक्ति लता का, प्रेम फल। तो भक्ति लता का आश्रय लेने का मतलब है कि भगवान के चरणों में भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाए, उस कारण से मैं भक्ति कर रहा हूं। और यही बात कोई भी गुरु समझाता है। अनर्थ होने के बाद भी ये इच्छा हो सकती है व्यक्ति के हृदय में कि काश मेरे हृदय में भगवान की भक्ति हो जाए। क्लियर ये बात। इस भक्ति लता का मूल प्राण है निरंतर स्व अभिष्ट। अभिष्ट मतलब जिसकी आप इच्छा करते हो, स्व अभिष्ट मतलब जो अपने को अच्छा लगता है, इच्छा करते हैं। श्री भगवान की आनुकूल्यमयी सेवा संपादन करना, मतलब मुख्य बात भक्ति की यह है, जो स्वरूप लक्षण है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, निरंतर भगवान को प्रसन्न करने की भावना से भगवान की सेवा शरीर से, मन से और वाणी से करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब यद्यपि यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु तो नहीं पढ़े हैं लोग, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं। शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हुए उसके स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का वर्णन शिला रूप गोस्वामी जी ने किया है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। इसकी व्याख्या घबराइए मत, बहुत लंबी है, लेकिन अभी हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। आनुकूल्य मतलब कृष्ण सुखी हो जाएं, ये भावना, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, बाकी तो बहुत सारे इसमें इंट्रिकेसी आ जाएंगी। कृष्ण को सुखी करने के लिए, कृष्ण के प्रीति विधान से, इस मनोवृत्ति से कि इट इज फॉर कृष्णास प्लेजर, सिंपल सी बात है। ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है। उसकी भक्ति की, शुद्ध भक्ति की आकृति और प्रकृति क्या है कि कृष्ण के लिए किया जा रहा है, वो हमारे लिए नहीं किया जा रहा है, कृष्ण के लिए किया जा रहा है। ये समझ में आ गया ना बात, ये उसका मूल प्राण है। अब यही गायब कर देंगे, कृष्ण के लिए भक्ति हो ही नहीं रही है, कृष्ण के लिए हो ही नहीं रहा, तो भक्ति गायब ही हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो अनुकूलमय मतलब जैसे कि अब कंस कृष्ण के बारे में सोच रहा था निरंतर, लेकिन भय के कारण और मन में भावना थी कि मैं कैसे कृष्ण को मारूं, तो क्या ये भक्ति है? इन्हें भक्ति नहीं। और भी बहुत सारे फैसेट्स हैं, लेकिन अभी हम इतना सब बोल करके आगे बढ़ते हैं। और निरंतर सेवा करते रहना, यह अपने स्पर्श से पारस मणि की भांति इंद्रिय वृत्ति के प्राकृतत्व रूप लौहपन को क्रमशः दूर कर चिन्मयत्व रूप परम विशुद्ध सुवर्ण रूपता प्राप्त करा देती है। और ये सब क्या बोले भाई, कोई कहेगा कि भगवान तो इंद्रियों के परे हैं, उनकी भक्ति, उनकी सेवा हम अपनी प्राकृत, अपनी भौतिक इंद्रियों से कैसे करें? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति, जो भक्ति देवी है, शुद्ध भक्ति है, ये अपने प्रभाव से हमारी इंद्रियों को स्पिरिचुअलाइज कर देती है। ये कई बार हमने सुना है, मैटर इंगेज इन कृष्ण सर्विस रीगेन्स इट्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज। जैसे ही पदार्थ को भगवान की सेवा में लगा जाता है, वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। आप पारसमणि का एग्जाम्पल जानते हैं, पारसमणि लोहे को टच करते ही तुरंत स्वर्ण बना देती है। तो अब उसके बाद वो स्वर्ण रहा कि वो लोह रहा? स्वर्ण ही रहा। तो जैसे जैसे हम लोग भक्ति करते जाते हैं, हम लोग के इंद्रियों का जो प्राकृतत्व है, जो भौतिक एनर्जी से बनी हुई है, वो बातें खत्म होने लगती है। एग्जाम्पल प्रपात बड़ा अच्छा देते हैं कि लोहा को आप टच कीजिए, जैसे मान लीजिए अब ये लोहा है, ये लोहा ही है, इसको मैं टच कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसमें अगर खौलता हुआ पानी पड़ा रहता तो ये गर्म हो जाता ना, लेकिन थोड़े समय के बाद स्वीकार्य है, खौलता हुआ पानी डालेंगे तब भी इसके टेम्परेचर को पूरा बढ़ने में समय लगता है। या अग्नि का तो स्पष्ट आप जानते हैं, रॉड है कोई लोहे की, और वह आप अग्नि के संपर्क में लगा दीजिए तो तुरंत तो नहीं गर्म होती है, लेकिन क्रमशः क्रमशः एकदम अग्नि के समान हो जाती है, बिल्कुल लाल हो जाती है, उसको स्पर्श करने से ही व्यक्ति जल जाता है। समझ में आ रहा है ना? ईजी। तो जैसे व्यक्ति निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, उसकी सारी इंद्रियां स्पिरिचुअलाइज होती चली जाती हैं। ये बात यहां बोली जा रही है।
देखिए ये बात इसलिए बोलना समझना जरूरी है, जैसे आप हम सुनते हैं भगवान को प्रणाम करते हैं, शरीर चिन्मय हो जाता है। तो शरीर चिन्मय हो गया तो अब इस पर कोई भौतिक एनर्जी कैसे काम करेगी, बुखार कैसे आ जाएगा। तो समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती चली जाती हैं। और ये भी बात है कि एटलीस्ट हम लोग इस अवस्था में देखें तो हमेशा तो हम आध्यात्मिक कार्य में नहीं लगे रहते हैं। तो डिपेंडिंग कि कितना समय व्यक्ति भक्ति में लगाया है, उतनी मात्रा में उसकी एनर्जी, उसकी जो इंद्रियां हैं वो स्पिरिचुअलाइज होती चली जाएंगी। इसीलिए नया व्यक्ति बोलेगा हमको जब में कोई रुचि नहीं आती, क्योंकि उसकी इंद्रियां अभी इतनी स्पिरिचुअलाइज नहीं हुई हैं। जैसे जैसे वह शुद्ध होता चला जाएगा, अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाता रहेगा, तो वो खुद ही अनुभव करेगा कि रे नाम में तो बड़ा सुख है, उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ये तो आप समझ गए होंगे ना मोटा मोटा। तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो परे हैं, इंद्रियों के परे हैं, वो कैसे हम अपने इंद्रियों से उनकी सेवा कर पाएंगे। हम अपने इंद्रियों से सेवा कर पाते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि भगवान की इच्छा हो, भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है तो भक्ति देवी स्वयं हमारी इंद्रियों में आविर्भूत होती है। दिस इज द वे आई विल पुट। जैसे यहाँ जो भक्त उपस्थित हैं वो अपनी स्वेच्छा से मेरे घर में आए हैं या मैं आपको लाया हूँ यहाँ पे, क्लियर है ना। उसी प्रकार से मैं खाली इच्छा कर रहा हूं कि मैं क्लास दे रहा हूं, भक्त लोग आए, तो अब मैं इच्छा कर रहा हूं, आप लोग को बाध्य तो नहीं कर सकता। तो आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे आए हो। उसी प्रकार से भगवान की जो भक्ति देवी है स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, वो स्वतंत्र हैं, वो अपनी स्वेच्छा से हमारी प्राकृत इंद्रियों में आ जाती हैं। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र नहीं जपते हैं, हरे कृष्ण मंत्र स्वयं हमारी जीवा पे अवतरित होते हैं। स्पष्ट समझ आ रहा है? कोई प्रश्न? बाकी प्रश्न श्लोक के संबंध में नहीं है, आगे पढ़ते हैं। फिर अंकुर, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, अंकुर रूप से प्रस्फुटित होकर साधन भक्ति नामक दो भक्तियों को पैदा करती हैं। भक्ति देवी हमारी इंद्रियों में आई और वो क्षेत्र क्या है? हृदय। अब इस हृदय से साधन भक्ति नामक दो भक्तियों को पैदा करती हैं। साधन भक्ति के दो प्रकार नहीं बोल रहे, साधन भक्ति नामक दो पत्तियों को पैदा करती हैं। उनमें से एक का नाम है क्लेशग्नि और दूसरी का नाम है शुभदा। देखिए बात क्या कह रही है। साधना भक्ति के कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रभाव होते हैं, तो उसमें है क्लेशग्नि और शुभदा। उसको ऐसे उस तरह थोड़ा काव्य में कह रहे हैं कि साधना भक्ति के दो पत्तियों का निर्माण होता है। आप जानते हैं ना, बीज को अंकुरण कराएंगे तो पहले वो एक हल्का सा स्प्राउट निकलता है और फिर उससे दो पत्तियां निकलती हैं। जनरली दो पत्तियां निकलती हैं। नहीं समझ में आ रहा? अगली बार आप चने को स्प्राउट कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। या गेहूं वाला तो किया था, याद आ रहा ना, एकदम छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं। तो एक का नाम है क्लेशग्नि और दूसरा नाम है शुभदा। देखिए भक्ति के केवल यही मतलब गुण नहीं होते हैं, 6 गुण हैं। अभी पूरा याद नहीं है। क्लेशग्नि, शुभदा, मोक्ष, लघुताकृत, श्री कृष्ण आकर्षणी सच्चा, और 2 और थे, भूल रहा हूँ। तो वो हायर स्टेजेस की भक्ति का है। ये जो साधना भक्ति है इसके 2 गुण हैं या 2 प्रभाव हैं और उन्हीं को यहाँ पत्ती के रूप में कहा गया है। क्या है? क्लेशग्नि और शुभदा। अभी इसको अर्थ समझ लीजिएगा। क्लेशग्नि, क्लेश को नाश करने वाली, क्लेश मतलब पाप, अविद्या, वो सब का नाश करने वाली, और शुभदा मतलब शुभ गुण प्रदान करने वाली। तो जैसे बहुत से लोग, प्लीज रेज हैंड्स, की जो पहले सुबह नहीं उठते थे अब सहज रूप से सुबह उठने लगे। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं? आप लोग तो जानते हैं, सब लोग उठ रहे हैं। इधर कितने लोग हैं? इधर कोई नहीं, सब देर में उठते हैं। तो एक गुण आ गया कि सुबह उठने वाले हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप ये देख रहे हैं कि नाम जप करने से अपने आप ही सद्गुण आने लगा। हाँ, इनने बताया भक्त ने, वेरी गुड। क्लेशग्नि, शुभदा, मोक्ष, लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी सच। ये 6 गुण है, लेकिन अभी हम आगे वालों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। साधना भक्ति के 2 गुण हैं, क्लेशग्नि और शुभदा। इन दोनों पत्तियों का भीतरी भाग लोभ प्रवर्तक लक्षण रूप स्निग्धता से शोभित है। क्लेशग्नि एक पत्ती और शुभदा दूसरी पत्ती। ये स्पष्ट है? अब इसको समझिए। यहाँ तो पत्ती हमारे पास नहीं है, सब जानते हैं पत्ती को। पत्ती का एक ऊपरी भाग होता है, एक नीचे वाला भाग होता है। यहाँ पहले मैं सिस्टम समझा देता हूँ, फिर पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा से। तो ये क्या कह रहे हैं? देखिए ऊपरी वाला भाग कैसा होता है? चिकना होता है कि नहीं? एकदम सॉफ्ट, चमकदार, सॉफ्ट चिकना होता है। और नीचे वाला भाग थोड़ा बस आप यही समझ गए, थोड़ा सा रफ होता है। तो अब यहां कह रहे हैं साधना भक्ति के 2 विभाजन हैं। एक है रागानुगा भक्ति
और एक है साधना भक्ति। रागानुगा भक्ति में व्यक्ति लोभवश भगवान की भक्ति करता है। वह सुनता है माता यशोदा कैसे भगवान की भक्ति कर रही हैं, उसको अभी माता यशोदा का प्रेम नहीं मिल गया है, लेकिन जो माता यशोदा है या श्रीमती राधा रानी है, जो गोपियां हैं, ये भगवान के ग्वाल बाल हैं, वो सब लोग भगवान की रागात्मिक भक्ति करते हैं। रागात्मिक मतलब जिसका राग ही स्वरूप है, जिसका स्वरूप ही राग है, अर्थात भगवान को भगवान मानकर नहीं भक्ति करते। मेरा बेटा है, मेरा मित्र है, ऐसे करके वो पूजा करते हैं कि मतलब सेवा करते हैं कि नहीं? कौन लोग? माता यशोदा, ब्रजवासी लोग। तो इनके बारे में सुन करके किसी व्यक्ति के हृदय में लोभ जागृत हो जाए, लोभ जागृत कराया नहीं जा सकता है, लोभ जागृत हो जाए और उस लोभ से व्यक्ति भक्ति कर रहा है, शास्त्र की आज्ञा छोड़कर नहीं कर रहा है, लेकिन जो ड्राइविंग फोर्स है वो लोभ है। केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं कर रहा है, लेकिन शास्त्र की आज्ञा को छोड़ के भी नहीं कर रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं कि काश मेरा प्रेम माता यशोदा जी की तरह भगवान कृष्ण में हो जाए, उसको ये लोभ लगने लग जाए, तो इसे कहते हैं रागानुगा भक्ति। और यह भी साधना भक्ति ही है, ऐसा नहीं कि ये सिद्ध अवस्था है। अब देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं और आप रागानुगा में नहीं हैं? क्योंकि यद्यपि हमने दामोदर लीला सुनी है, यद्यपि हमने भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाएं सुनी है, लेकिन ऐसा कोई लोभ अभी नहीं जागृत हो रहा है, एटलीस्ट फॉर नाउ। अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम उसी लोभ को प्राप्त कर लिए। राग मतलब अटैचमेंट। राग का अर्थ क्या होता है? राग और द्वेष सुना है ना? राग मतलब आसक्ति। लेकिन यहां पे आसक्ति से मेरा मतलब वो नहीं है जो आसक्ति के स्टेज में, वो नहीं बोल रहा हूं। राग मीन्स अटैचमेंट। महाराज वो समझाते हैं जैसे प्यास होती है। अब प्यास का तो किसी को प्यास दी नहीं जाती है, उसको प्यास लगने लगती है, और वो अब प्यास लगती है तो कुछ कार्य करते हुए भी वो पानी के बारे में सोचता रहता है। तो रागानुगा भक्ति जो होती है यह भी साधना भक्ति है, लेकिन इसमें विशेष रूप से गोलोक के जो भक्ति उसके प्रति आकर्षण होने लगता है, और ये भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से होता है। तो अब हम लोग कल से रागानुगा करेंगे भक्ति है नहीं, ऐसा इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। भगवान की सारी लीलाओं को सुनते हैं, तत्व सुनते, सब कुछ सुनते हैं। जब भगवान की इच्छा होगी तब इस प्रकार का होगा। हृदय का पवित्रता की भी जरूरत भी है इसमें। लेकिन ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अब सुबह नहीं उठ रहा है, वो जप नहीं कर रहा है, तो लोग कहते हैं भाई ये तो रागानुगा है। ये ऐसा नहीं होता है। कह रहे हैं कि इच्छा होने में और लोभ होने में क्या अंतर है? आप बताइए क्या अंतर है? लोभ का मतलब क्या होता है? लोभ और इच्छा में अंतर नहीं समझते हैं आप? आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि लेकिन लोभ और इच्छा में अंतर नहीं होता है। इच्छा तो बहुत सारी आती है, लेकिन जब लोभ होता है तो फिर उसको उसमें एकदम प्रवृत्त हो जाता है व्यक्ति। प्रगाढ़ इच्छा भी कह सकते हैं, यस, इररेजिस्टिबल, ही वांट्स मोर, ये दिल मांगे मोर, लाइक दैट। तो हाँ, अब बात समझ लीजिए कि जब किसी चीज के लिए लोभ होता है तो उसके लिए अगर आप कुछ कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं तो कुछ भार तो कभी नहीं लगता। कभी लगता है भार कि मुझे करना पड़ रहा है, ड्यूटी है, इत्यादि इत्यादि, से कभी नहीं करते। भाई खाने पीने का वस्तुओं का लोभ होता है कि नहीं होता? उसको आदमी बनाता है या पैसा लेकर के वहां से ले आता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो लोभ होता है उसमें कोई परिश्रम नहीं महसूस होता है। करना पड़ता है कार्य, लेकिन आपको परिश्रम नहीं महसूस होता है, क्योंकि लोभ है इस प्रकार का। मैं जितना मैं समझ पाया उतना मैं समझा रहा हूं। लेकिन पॉइंट क्या है भाई? राग मार्ग से भक्ति कर रहा है, वहां हरि नाम जप कर रहा है, ठीक है, तब भी उसके क्लेश नष्ट होंगे और तब भी उसके जीवन में शुभ गुण आएंगे। और कोई शास्त्र के वचन से कि भाई देखो जन्म मृत्यु का चक्र बड़ा खतरनाक है, अगर भजन नहीं करोगे तो मरना पड़ेगा। ओह अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अब ये बता दीजिए कि कौन व्यक्ति यहां इस डर से भजन नहीं कर रहा है? तो आप देखेंगे कि ये भय भी है कि भजन नहीं करेंगे तो मरना पड़ेगा, फिर जगत में आना पड़ेगा। ये है ही भाई। और ये अगर ये भी है तो बहुत बढ़िया बात है कि नहीं? कुछ लोग तो इतने निडर हैं, निर्भय, कुत्ता बन गए तो क्या दिक्कत है? तो भगवान कहे तो इनको कंफर्टेबल बनाया जाए कुत्ता बना करके, क्या करें? लोग इतने निर्भीक हैं। इस भय से भी कोई भजन करे कि भाई दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, बड़ा फजीयत है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तब भी तो वो नाम जप करेगा तो तब भी उस नाम का तो प्रभाव आएगा ही, तब भी। लेकिन वहां थोड़ा रूखापन रहेगा। मन नहीं कर रहा है तो भी भैया डर रहे, मर सकते, हरे कृष्ण कर रहा है, तो वहां पे भी, वहां पर केवल शास्त्र की आज्ञा से व्यक्ति प्रवृत्त है तो कुछ रूखापन है। आप देख रहे हैं कि केवल शास्त्र की आज्ञा से अगर प्रवृत्त है
तो उसमें अटैचमेंट नहीं है भगवान से। अब पता नहीं कितना सही है ये, लाइक लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज अगर ऐसा कह दिया जाए कि भाई पहले से ही प्रेम है तो सेवा करने में बड़ा अच्छा लगता है, बाद में अरेंज्ड मैरिज, मतलब नॉट अगेंस्ट, नथिंग अगेंस्ट अरेंज्ड मैरिज, बट हम जस्ट सेइंग कि अब नहीं पता है और अब शादी हो गई है, ठीक है, अब कर्तव्य कर रहे हैं ऐसे करके। वो भी देखिए भगवान की भक्ति करते करते, साधना भक्ति करते करते प्रेम जागृत हो जाएगा, कि प्रेम तो है हृदय में, लेकिन वो जो मोटिवेशन है उसकी बात कर रहा हूं। पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे तो साधना भक्ति तो समझ ही रहे हैं ना, कि संसार से भय हो रहा है तो व्यक्ति कम से कम उसकी वजह से भगवान की भक्ति करे, वहां से शुरू करे एटलीस्ट। श्री भगवान ने कहा, जिनका मैं प्रिय आत्मा और पुत्र हूं, इन शास्त्र वचनों के अनुसार शुद्ध संबंध की स्निग्धता से वह उत्कर्ष युक्त है। स्निग्धता मतलब चिकनाई, तो जो मतलब लीफ का, उस पत्ती का ऊपरी वाले भाग है तो वह चिकना होता है। तो कह रहे राग मार्ग की जो भक्ति है उसमें चिकनाहट होती है, स्निग्धता होती है, अफेक्शन है। उस उत्कृष्ट भाग, ऊपर वाले भाग पर राग नामक राजा का अधिकार है। इस फोटो से समझ में आ गया आप लोगों को, ये ऊपर चिकना चिकना वाला भाग है, ठीक है। इसको वहां पे प्रमाण दिया जा रहा है, न कर चित मत परा शांत रूपे नक्षंति नो मे निमिषोले डिहेति ये शाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदुदैवमिष्टम। भागवतम 3:25-38। भगवान ने आगे कहा, हे माते, यानी कि कपिल देव भगवान माता देवहूति को बोल रहे हैं, हे माते। हे माते कहने का मतलब क्या हुआ? बेटा मान रही है ना, सुत। हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को न तो आयुध यानी कि शस्त्र, न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। क्योंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक तथा परम देव मानते हैं, अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, जो भगवान को अपना मित्र मान रहा है। देखिए, आप अपने किसी मित्र को किसी शास्त्र आज्ञा से प्रेम नहीं करते हो। आपके जो भी मित्र हैं, आपके माता हैं, पिता, जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, क्या शास्त्र बोलता है कि तुम्हें इस मित्र से तुमको अपने मित्र से प्रेम करना चाहिए? जब आप भक्ति में नहीं थे तब भी आपका कोई मित्र था, वेदवाद नहीं, आपका मित्र था, कोई मित्र थी, मित्रनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे मित्र, सखी, हाँ, थी कि नहीं? तो कौन से शास्त्र पढ़ के दोस्ती की थी उनसे आप? उनका किसी की सखी का कोई बर्थडे था तो यहाँ से केक बनाना चालू, उसके नहीं, केक नहीं, कुछ तो था, वो ऑर्डर करी, उनके पास केक पहुंच जाए ऐसे करके। तो वो शास्त्र में कहाँ लिखा है कि बर्थडे पे देना चाहिए? तो काहे दे रही थी? बोलिए, माइक बताइए, काहे दे रही थी? काहे दिया आपने? हमसे पूछी? हमसे पूछी भी नहीं, ऑर्डर कर दिया। ना शास्त्र की आज्ञा, ना टीचर की आज्ञा, दे दरातन किए जा रही। हाँ, क्यों कर रही हैं? प्रेम था। हाँ, बस, गॉट इट। तो अब उसी प्रकार से अगर भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते व्यक्ति के मन में सहज रूप से भाव उदित होने लग जाए कि कृष्ण मेरे प्रेमी हैं या कृष्ण मेरे मित्र हैं, ऐसा करके, तो इसको रागानुग भक्ति कहते हैं। वहाँ चिकनाहट है, आप समझ लीजिए। चिकनाहट का मैं इंजीनियरिंग वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मशीन में अगर ऑयल नहीं होता तो चलती है, लेकिन कड़कड़ कड़कड़ थोड़ा चलती है। तो ऑयल अगर हो जाता है तो बढ़िया से चलती है, उसमें कोई मतलब फ्रिक्शन नहीं है, कहना फ्रिक्शन समझते हैं, रेजिस्टेंस नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जब करने में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं। भाई कोई प्लीज अपना वीडियो ऑन करना और हैंड रेस करना कि यहाँ कोई ऐसा भक्त हो जिसको जब करने में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। आई मीन इज जस्ट, इस जगत में देखिए, बच्चे का नाम अपनी जो उसकी माँ है वो प्रेम से लेती है कि नहीं लेती है? जैसे इनकी माँ बोलती है रीचू, बोलते हैं ना रीचू, तब रीचू, इनका नाम ऋचा था, तो रीचू बोलने में कोई शास्त्र का प्रमाण था कि प्रेम से बोलती थी? तो आप देख रहे वो नाम जो है वो प्रेम से बोला जा रहा है। और आपकी टीचर अगर बोलती थी ऋचा या जो भी, तो वहाँ कोई प्रेम होता था? आपका इकोनॉमिक्स का टीचर, नो अफेक्शन। तो अब देख रहे हैं कि नाम एक ही व्यक्ति का बोला जा रहा है, लेकिन एक में अफेक्शन है, स्नेह से स्निग्ध है, और दूसरी तरफ थोड़ा रूखा रूखा नाम चल रहा है। देखिए, नाम अपने आप में सुख देने वाला है, तो नाम जब करेगा तो व्यक्ति को सुख मिलेगा, लेकिन एक प्रेम अपनी तरफ से प्रेम वाली बात है। एक बात हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं कि राग मार्ग का इंजेक्शन नहीं लगता है।
राग मार्ग की भक्ति का कि कोई कोई आपको कहे भाई इस्कॉन में तो साधना भक्ति कराते हैं, हम आपको 3 महीना हो गया। सही में एक माता जी, उनका नाम क्या है, नाम क्या, मीनाक्षी नाम था आपको, कोई माता जी अब तो फरीदाबाद की थी, बोली प्रभु जी यहाँ वो इस्कॉन के भक्तों की संगत में आई, उधर कहीं और संस्था में गई, वो भी भक्त हैं, लेकिन वो बोले कि 3 महीने हो गए आपको इस्कॉन में गए हुए और आपको राग मार्ग के बारे में नहीं बता रहे हैं, या आपको रागानों का भक्ति नहीं करा रहे हैं। अरे तेरी, 3 महीने में आप रागानों का भक्ति में आ जाएंगे। देखिए बात तो ये है कि आप कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फिक्स एनी टाइमलाइन। हो सकता हो कि 300 जन्म के बाद भी ना आए, और हो सकता है कि वो, इट ऑल डिपेंड्स ना, कि वो भगवान की लीलाओं को सुन करके उसके हृदय में ऐसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है और उस कारण से भगवान के उस प्रकार के संबंध को जागृत करने के लिए साधना कर रहा है। यू कांट फिक्स इट इन दिस वे कि ऐसे समय में होगा या ऐसे समय में नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा टाइमलाइन नहीं कर सकते। साधना भक्ति में जरूर होता है कि शास्त्र श्रवण करा करके व्यक्ति को भगवान के नाम में, कथा में श्रद्धा उत्पन्न करी जा सकती है। तो जो साधना भक्ति की वाली श्रद्धा है उसका इंजेक्शन लगता ही है, उसका इंजेक्शन लगता है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि हम आपको रागानों का भक्ति का इंजेक्शन लगा देंगे तो वो धोखा कर रहा है, वैसा नहीं कर सकता। कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी, इसलिए इस मामले में भ्रमित नहीं होना। जब भगवान चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वो करवा लेंगे। ऐसे ये पढ़ लिया था मैंने ना। तो पॉइंट क्या है कि जिसके मन में इस प्रकार का भाव उदित हो गया सहज रूप से, नेचुरली, कि कृष्ण से मेरा ये संबंध है या कृष्ण से मेरा संबंध हो जाए, तो अब ये कभी भी काल के द्वारा परिच्छिन्न नहीं होगा, कटने वाला नहीं है। प्रश्न है कि राग भक्ति के प्रति लोभ कैसे जगता है? क्या कुछ सेलेक्टेड भक्तों का ही जगता है? वो कैसे कुछ लोगों में जगता है, कुछ में नहीं? श्रील प्रभुपाद जी इसको आदि लीला में समझाते हैं। मैं रेफरेंस एकदम से भी नहीं दे पा रहा हूँ। इट वॉज समवेयर 8.34 या 7.34 श्लोक, अब जो भी है, अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा। लेकिन देखिए, हम लोग भक्ति करते करते सब भगवान की सारी लीलाओं को सुनते हैं, सारी लीला सुनते हैं, लेकिन अकस्मात हृदय शुद्ध होते होते अकस्मात किसी विशेष लीला के प्रति आपको आकर्षण होने लग जाए, तब वो आप समझ लीजिए कि आपका वहाँ पे इस प्रकार का संबंध है और उसमें आपको हैंकरिंग अपने आप होने लगेगी। परम पूज्य भक्ति विश्राम माधव महाराज जी बोलते थे कि क्या सिम्टम समझ में आएंगे, तो कह रहे तुम सो रहे हो और तुमको कोई उठा दे एकदम हठात, और फिर कुछ भगवान के बारे में बोलने लगे, वो लीला को बोलने लगे, और फिर आपका मन उसी लीला में जा रहा है, तो अंदाज होना चाहिए कि इससे आपका ये इस प्रकार का संबंध है। बट ये स्टिल आर वेरी एडवांस स्टेजेस। अभी तो माला उठाते व्यक्ति मतलब कुछ सो रहा है, कोई गिर रहा है, तो अभी तो इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। व्हेनेवर हैपेंस इट हैपेंस। ओके। उन दोनों पत्तियों का बाहरी भाग यानी कि क्लेशाग्नि और शुभदा, उन दोनों का बाहरी भाग, इसलिए हे परिचित सर्वात्मा भगवान की उपासना करनी चाहिए इत्यादि शास्त्र प्रवर्तक लक्षणों से युक्त होने के कारण कुछ रूखा होता है। ये समझ में आ गया? पीछा वाला भाग एकदम रूखा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि साधना भक्ति कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है, केवल घिस रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप में से कितने लोग केवल घिसने के लिए यहाँ पे आते हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ भी आते हैं, सुनते हैं अच्छा लगता है, जप करते हैं अच्छा लगता है, कीर्तन करते हैं अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं कि साधना भक्ति में कोई टेस्ट है ही नहीं, थोड़ा रूखा है ही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें शास्त्र का शासन है वो अधिक है। ध्यान दीजिएगा, राग मार्ग में शास्त्र का शासन है ही नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुख्य बात वहां लोभ है, प्रिडोमिनेंट फैक्टर ग्रीड है, और यहां पर प्रिडोमिनेंट फैक्टर या मुख्य बात, जो मुख्य बल देने वाला प्रोपेलर है, वो शास्त्र की आज्ञा है। बस इतनी बात है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिहि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। जो अभय के इच्छुक हैं उनको सर्वात्मा, हे भारत अर्थात हे परीक्षित महाराज, हे भरतवंशी में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, सर्वात्मा जो सभी की आत्मा है, भगवान है, ईश्वर और हरि हैं, उनके बारे में सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। अब जान रहे हो कि मैं चाहिए पे अंडरलाइन क्यों कर रहा हूं? आदेश। आप देखिए कि जब हम भगवान के बारे में नहीं सुन रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम भगवान के बारे में नहीं सुन रहे हैं कि हमको नहीं पता होता है? राजेश प्रभु, आप प्रश्न सुन रहे हैं? पहले ना हाँ बोलना शुरू कर दीजिए। जो बहुत 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 कहाँ गया माइक, मिसाइल छोड़ा जाए पे। हाँ, हरी बोल।
हाँ बताइए मैंने प्रश्न क्या किया, आप ना पहले बोल दिए कि उत्तर बड़ा स्पष्ट है। हाँ बताइए। जब हम भगवान के हाँ बारे ठीक में है। सुन रहे होते हैं तो हमको पता रहता है कि हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन हाँ रहे। ये मेरा प्रश्न है, तो हाँ, क्या उत्तर है इसका? पता रहता है। पता रहता है। फिर भी हम बहुत बार हम लोग भगवान के बारे में क्यों नहीं सुनते? हमको पता है कि ये बात भगवान के बारे में नहीं है, ना तो हम बोल रहे हैं ना सामने वाला बोल रहा है, तब हम क्यों सुनते हैं? उससे तो आप सुनते ही नहीं हो कभी, एक अलग बात है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप भगवान से इतर कोई बात सुनते हैं? देखिए एक्सेप्ट योर जॉब, जॉब के अलावा भक्ति के अलावा भी कुछ नो मैन जोन होता है जो न भक्ति का है न जॉब का है, वो मेरा है, ऐसा भावना रहती साधक की। तो हम क्यों सुनते हैं ऐसा? क्योंकि अभी भी हम लोग चाहिए वाले ग्रुप में है ना। शास्त्र आज्ञा है कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए, लेकिन अभी अभी कुछ और चीजों के प्रति लोभ है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, इट इज कॉल्ड अनर्थ निवृत्ति स्टेज में ऐसा होता है कि कुछ उसका कोई भौतिक लाभ भी नहीं है, उसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं, उसको बस ये है कि हमारा लोभ है या कुछ ग्रीड है या आदत है, उस बात को सुनना है। आप समझ रहे हैं बात? तो इससे स्पष्ट दिख रहा है कि हम चाहिए वाले इस जोन में, अगर हम लोग लोभ के जोन में होते, राग नोगा में होते, तो अब देख रहे हैं कि आपका लोभ उधर ही प्रवृत्त करता है, भगवान के बारे में सुनना है, दिन और रात उसी में लगा रहता है कि नहीं? लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है, तो उसमें और प्रवृत्त होता जाता है और प्रवृत्त होगा। देखिए आप कभी जो बिजनेसमैन होते हैं, जो पैसे के बड़े इच्छुक होते हैं, वो कोई और, अगर आप उनके बिजनेस की बात करेंगे तो ठीक है, अन्यथा वो कोई बात नहीं करेंगे। मुझे अच्छे से याद है, हम नाम तो नहीं रख सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो थोड़े से मतलब पैसे के पीछे बहुत उनको आकर्षण है, ये चाहिए वो चाहिए। तो मुझे बताए, अपने कॉल किए, मैंने क्या हो गया, मैं ठीक तो हूँ। नहीं नहीं, तो क्या तुमको केवल ठीक होने के लिए प्रश्न करेंगे, हम फ़ोन करेंगे, हम कैसे भी कर सकते हैं। अच्छा करा, क्या बात है? तो अपने बिजनेस के बारे में बता रहे, ये कर दूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब हम कुछ जब करते हैं, हमने कहा कितने माला करते हैं हम? अभी आज तो 4 ही करिए। मैंने कहा फिर बाकी 4 कब? अरे ठीक है, मैं काट रहा हूँ। तो अब देखिए कि जब तक बिजनेस के बारे में बात हो रही तो वो खूब विस्तार है, देखो मैंने ऐसे कर दिया, मैंने इसको वैसा कर दिया, उसको तो हरा दिया, उसको ये कर दिया, वो कर दिया। और जैसे अब भगवान की बात करेंगे तो उधर ठीक है, 4 माला कर ले बस, बहुत है। तो जो लोभी व्यक्ति है वह निरंतर अपने प्राप्तव्य के लिए, जिस विषय को प्राप्त करना है उसके बारे में और उसका लोभ बढ़ता जाता है कि नहीं? तो वहां तो इस प्रकार का संभावना नहीं हो सकती है। जिसका जो वाकई रागानुगा मार्ग पे है, तो उसके लिए तो कोई अवकाश ही नहीं है, देयर इज नो टाइम, इसको लोभ प्रवृत्त कर रहा है। लेकिन इधर थोड़ा आप देख रहे हैं कि रूखापन है, ये समझ रहे हैं कि हाँ भगवान की बात सुनेंगे तो हम मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, हम लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, इसलिए करना चाहिए। तो वो चाहिए शब्द ही उस रूखेपन को एक्सप्लेन कर रहा है। समझ पा रहे हैं? ओके, आपको दवा खाना कैसा लगता है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टिंग मेडिसिन? हाँ बोलिए। बहुत ही खराब। तो आप क्यों दवा खाती हैं? ठीक, स्वस्थ होने के लिए। स्वस्थ होने के लिए दवा खाना चाहिए। अब समझ में आ गया? तो दवा खाना चाहिए, जैसे चाहिए का पॉइंट आ जाएगा, उसको दिखा रहा है कि रूखापन है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो वो तो सुखमय है, तो अच्छा लगता है, लेकिन वो चाहिए वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। हम दवा वाला एग्जाम्पल के लिए इसलिए ले रहे हैं कि वो चाहिए को समझाने के लिए। दवा तो कड़वी लगेगी, जैसे शुरुआत में कड़वी थी, बाद में भी। स्वस्थ व्यक्ति को पिला देंगे तो ऐसा तो नहीं कि नीम का रस जो बड़ा अच्छा लगने लग जाएगा, तो कड़वा ही लगेगा। लेकिन भगवान की भक्ति, साधना भक्ति भी सुख देने वाली है, बट अंतर आप समझ गए होंगे, शास्त्र के द्वारा प्रवृत्ति उसमें होती है। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने के इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा, गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। और उनके बाहरी भाग में इसलिए सदा निर्भय रहने के इच्छुक व्यक्ति सर्वात्मा हरि की उपासना करेंगे। इस श्लोक में प्रकाशित शास्त्र प्रवर्तक लक्षण हेतु कुछ कर्कश अथवा रूखा अर्थात प्रियता आदि शुद्ध संबंध रहित होने से कुछ रूखा अर्थात अपकर्ष युक्त होता है। इस भाग पर वैध नामक एक दूसरे राजा का अधिकार है, परंतु क्लेश को दूर करने में तथा शुभ गुण प्रदान करने में प्रायः दोनों में कोई भेद नहीं। थोड़ा समझिए बात, ये तो बहुत इजी है, क्योंकि चाहिए वाला एलिमेंट है इसलिए थोड़ा रूखा रूखा लगता है। और इसको आप लोग अनुभव भी किए होंगे कि कभी कभी जब बहुत रूखा लगता है, कभी कभी, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हमेशा जब रूखा लगता है, ये भी देखा होगा कि
16 माला में तो 4-5 माला बड़ी अच्छी होती है, फिर एकदम से रूखी लगने लगती है और आप थके नहीं हैं, क्योंकि अगर आप चुप होकर के कुछ और बोलने लग जाएंगे तो यू आर एब्सोल्युटली ओके। इज इट सिंकिंग? कितने लोगों को कुछ अनुभव है जो 16 माला जब करते हैं उनको अनुभव होता है ऐसा कभी कभी कि अच्छा एक और चीज़ है, शुरुआत में 4 माला 5 माला आपकी बड़ी रुखी हो रही है, एकदम से अच्छी होने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि साधना भक्ति में आपको टेस्ट मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन चाहिए वाला एलिमेंट है इसमें, इस कारण से थोड़ा सा रूखा है। इस बातें हैं। अब हम कुछ, हाँ ये बात छूट गई थी, क्लेशग्नि और शुभदा, यह इसका आगे वर्णन होगा। क्लेशग्नि का मतलब है जो पाप आदि हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है, उनका ये नाश करने वाली है भक्ति। और शुभदा मतलब शुभ गुणों को देने वाली है। तो अब ये काम दोनों ही प्रकार की भक्ति करेंगे, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। आप राग मार्ग में भगवान का भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, या साधना भक्ति में बोल रहे हैं, तो दोनों ही जगह भगवान का नाम बोल रहे हैं ना। तो भगवान का नाम जो पाप को नाश करने की प्रवृत्ति है, जो शुभ गुण देने की प्रवृत्ति है, उसमें तो कमी नहीं करेगा, तो दोनों बराबर तरह से कार्य करेगी। तो उसमें नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो अब राग मार्ग में है नहीं तो हमें कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा। नहीं, वो बराबर लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद है कि आप बात समझ पाए होंगे। और यह भी ध्यान रखिए कि यह नहीं कहा जा रहा है कि साधना भक्ति से भाव भक्ति प्राप्त नहीं होती है, यह भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन एक भेद हो जाता है कि किस प्रकार का भाव उदित होता है। अगर साधना भक्ति की तरफ जाता है तो नारद जी की तरह उसको वैकुंठी भाव प्राप्त होता है, वहाँ भी भाव भक्ति है, वहाँ भी प्रेम है, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य भाव में होता है। और राग मार्ग से व्यक्ति अगर भजन करता है तो गोलोक का प्रेम प्राप्त होगा। फिर टेंशन हो जाएगी, तो हम गोलोक नहीं जा पाएंगे क्या? हम क्या गोलोक नहीं जा पाएंगे? अरे जब तो करो भैया, जब तो करो, जब जहाँ जाना होगा वहाँ अपने आप भगवान व्यवस्था करेंगे। ये हरे कृष्ण मंत्र क्या आपको अपने अरेंजमेंट से मिले थे? पैदा होते मम्मी से बोले अच्छा मैं यहाँ जन्म तो लिया हूँ, ये बताइए कि हरे कृष्ण मंत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन पूछा था जन्म लेते हुए? कोई नहीं पूछता। तो ये सारी व्यवस्था हो रही है, तो भगवान की आयोजन से हो रही। देखिए एक छोटी छोटी बात सोचिए, आप प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते हैं तो क्या उनके सद्गुण मन में आए, हमारे चरित्र में आए, की इच्छा नहीं होती है? ये कोई ऐसा नहीं कि आपको बताया जा रहा है तब ऐसा होता है, होता ही है। हरिदास ठाकुर जी भजन कर रहे हैं तो अब क्या उनके बारे में सुन करके इच्छा नहीं आती काश हमारा भी जब ऐसा हो जाता? क्यों वेदवाद ने आपके मन में कभी नहीं आया ऐसा? निशा माता जी, जस्ट यू कैन नॉट डिनाई दैट। आप जब भक्तों के गुणों को सुनते हैं तो सहज आता है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनो, महाप्रभु से बड़ा तो रागात्मिक कोई भक्त है नहीं। वो क्यों प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज के चरित्र को 108 बार सुन रहे हैं? तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं लोग ये ना सोचने लग जाएं कि मैं अब राग मार के इंजेक्शन लगवा रहा हूँ यहाँ पे। ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कभी बोला तो डांट भी पड़ जाएगी इस मामले में ना। तो मुझे रागानुगा भक्ति बिल्कुल नहीं प्राप्त है, बिल्कुल नहीं है। हम तो साधना में ही झूल रहे हैं, किसी तरह से साधना पूरी हो जाए। इन विच एवर लाइफ, इन विच एवर वे कृष्णा वॉन्ट्स, लेट हिम ब्रिंग। अगर उन्हें गोलोक में लाना है और उसके लिए योग्यता देनी है तो वो आपको देंगे, हम बस भगवान की भक्ति करते चले जाए। जो महाप्रभु ने इस बिल्कुल स्पष्ट बात कही है, तृणादपि सुनिचीना तरुरपि सहिष्णुना, इस भाव को अभ्यास करते हुए नाम उच्चारण करेगा तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। आप टेंशन मत लो कहाँ पहुँचोगे, वो टेंशन भगवान की है और उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। वी जस्ट कीप ऑन चैंटिंग एंड एवरीथिंग विल बी रिवील्ड। यह होते सर्व सिद्धि है तुम्हार। एक और बात है, मेरी रागानुगा भक्ति हो जाए ये इच्छा नहीं करता है कोई व्यक्ति। मेरी रागानुगा भक्ति हो जाए ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है। रागानुगा भक्ति हो जाती है, वो मेरा लोभ हो जाए ऐसा नहीं होता है। भक्ति करते करते लोभ आने लगता है। भगवान की पार्षदों की जो प्रेम है उसकी लीला को सुनते सुनते व्यक्ति का मतलब प्रेम अपने आप जागृत होने लगता है, वो हाँ स्फुरित होने लगता है। इट इज नॉट समथिंग जिसे आप साधना करके ऐसे ला सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। अब भगवान के बारे में सुन रहे हैं, अब अकस्मात होने लग गया, भगवान की इच्छा है तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नहीं हो रहा है तो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। क्लेशाग्नि और शुभदा को फिर से बता दीजिए। अरे फिर से बताएंगे, लेकिन कल क्लेशाग्नि का डिटेल में वर्णन है, कैसे 5 प्रकार के क्लेश होते हैं और ये होता है वो होता है, अविद्या के बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो सब क्लेश में आएगा, वो सब डिस्क्राइब किया जाएगा। अभी तो केवल वर्णन किया जा रहा है। शुभदा में भी बताया जाएगा बहुत सारी बातें। उस टाइम माइंड नहीं करता। नारद जी वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। देखिए पॉइंट ये है कि अगर व्यक्ति केवल साधना भक्ति कर रहा है तो वह डेफिनेटली भाव भक्ति तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो उस प्रोसीजर में वो जा रहा है तो उसका ऐश्वर्य वैकुंठ का भाव है वो प्रकट होगा, ये होता है। और जो राग मार्ग वाली भक्ति करता है उससे वह
गोलोक का प्रेम प्राप्त करता है। लेकिन भैया अभी तो हम लोग कहीं नहीं है अभी हम भौतिक जगत में हैं। सो डोंट वरी टू मच अबाउट दिस थिंग्स। बस इतना है कि सिद्धांत इस प्रकार से आप समझ लीजिए। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, विल स्टॉप नाउ। माधुर्य श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।